तो दर्शक मित्रों, आज मैं जा रहा हूँ पावागढ़। बड़ौदा से नज़दीक अपनी जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ है जो महाकाली माता को डेडिकेटेड है। तो अपनी गाड़ी से मैं आज निकला हूँ और बड़ौदा से आलोल वाले हाईवे पर, गुजरात में, ये पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ से राइट साइड पर पावागढ़ की ओर जाया जाता है। तो बारिश की मौसम में पावागढ़ एक खूबसूरत प्लेस बन जाता है। वैसे भी आम दिनों में भी खूबसूरती है ही वहाँ पे, नेचुरल ब्यूटीज। तो उसके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा। ये देखिए, पावागढ़ के दर्शन हो गए हैं दूर से ही, और बादल पावागढ़ के बगल में रुक जाते हैं। इससे एक नज़ारा बहुत बढ़िया हो जाता है। और ये सामने एक आप गेट जैसा देख रहे हैं, वो एक टाइम पे मुग़ल किंग था। हिस्ट्री हमें बता रही है कि मुग़ल मोहम्मद बेगड़ा, उसको हिस्ट्री में ऐसा नाम है। बेगड़ा मतलब गुजराती में उसको दो गढ़ वाला बोलते हैं, एक पावागढ़ और एक जूनागढ़। ये देखिए, पावागढ़ और जूनागढ़ दोनों को उसने जीत लिया था। और ये पावागढ़ में हमारे जैसे यात्री जो उस वक्त जाते होंगे, उसको रोकने के लिए यहाँ पे गेट बनाया था। अब ये उसका पूरा, ये जो महल है उसका स्टेट, वो अब तो खंडहर बन चुका है। फिर भी कुछ इसमें ऐसी पुरानी इमारतें हैं जो लोग देखने के लिए जाते हैं। टूट चुका है पूरा, कभी उन्होंने कब्जा किया हुआ था, लेकिन आज वहाँ पे खंडहर मौजूद है। और अपना जो पावागढ़ है, वहाँ पे तो ज़्यादा दिन ब दिन प्रगति हो रही है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो भी बस भी आपको मिल सकती है गुजरात स्टेट की, और यहाँ से आपको ये टैक्सी मिल जाएगी जो आपको ऊपर तक ले जाएगी। यानी कि आधा रास्ता जो है वो आप यहाँ से टैक्सी किराए पे करके भी जा सकते हो। और इतना वो कॉस्टली नहीं होता है। अगर आप चाहे तो स्पेशल अपना प्राइवेट किराए पे भी ले सकते हो, हायर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो माता काली है, वो विश्वामित्र ऋषि नामक एक ऋषि हुए थे हमारे। वैसे तो मिथक ऐसा है कि विश्वामित्र ऋषि जो थे, वो रामायण में जो आ रहे थे, भगवान राम के गुरु। तो मेरे हिसाब से वो नहीं होंगे शायद, क्योंकि वो तो अयोध्या के साइड पर थे और यहाँ पे नहीं थे। लेकिन मिथक में ऐसा है कि वो विश्वामित्र ऋषि ने यहाँ पर तप किया था। हो सकता है दूसरे नाम वाले विश्वामित्र भी होंगे, कोई एक ही नाम से 2-3 आदमी, 4 आदमी भी हो सकते हैं, बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, जिनमें से फेमस ऋषि है विश्वामित्र। तो ये वो रामायण वाले विश्वामित्र नहीं होंगे, कोई और विश्वामित्र होंगे जिन्होंने यहाँ पर तप किया था। महाभारत या रामायण का समय नहीं, ये कुछ अलग ही टाइमलाइन है, क्योंकि वो पूरा हिस्टोरिकल तो अभी उसके एविडेंस नहीं मिल रहे। लेकिन जो मुँह जुबानी बातें हैं उनसे हमें पता चलता है। तो ये देखिए, यहाँ पे चढ़ान है, और अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो अपना ड्राइवर जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक और चढ़ान है और तीखे मोड़ भी आ रहे हैं रास्ते में। अगर अपनी प्राइवेट कार लेके आ रहे हैं तो छोटी गाड़ियां हैं, जैसे कि अल्टो हो गई, वैगन आर हो गई, रेडिगो हो गई, इसी गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह है। ऊपर तक आपको ले जाने की अनुमति है। और अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप पैसेंजर ये ऊपर छोड़कर आपको आना पड़ेगा वापस। यहाँ पर पार्किंग किसी रोड पे, यहाँ पे बगल में आप रख कर सकते हैं, लेकिन पैदल चलने का रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए, खूबसूरत नज़ारा
बादल अभी रुका हुआ है। पावागढ़ में आप बारिश के मौसम में जाते हैं तो बादलों आपको छूते हुए दिख रहे थे। यहाँ पे आगे एकदम शार्प टर्न और चढ़ान भी है और टर्निंग भी साफ है। तो मिथक ऐसा है कि विश्वामित्र ऋषि यहाँ पे पहले खाई थी, मतलब तो वो उन्होंने उसके पास एक कामधेनु गाय होती थी, तो गाय यहाँ पे खड्डे में गिर गई। तो उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने ये पूरा गड्ढा भर दिया और ये पावागढ़ बन गया। ऐसी एक स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। 500 मिलियन हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 500 मिलियन यानी बहुत लंबा साल अरसा हो चुका है। 65 मिलियन ईयर एगो यहाँ पे एक ज्वालामुखी का ब्लास्ट हुआ था और ये इसकी वजह से ये बना हुआ है। तो कुछ ऐसी बातें होती है, लेकिन ये तपोभूमि है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो विश्वामित्र जो ऋषि हुए थे उनके नाम से यहाँ पे एक नदी भी बड़ी निकलती है, जो कि बड़ौदा के बगल में से पास हो रही है, जिसका नाम विश्वामित्री रिवर है। वो यहाँ पे देखिए आप बगल में ऐसे कार पार्क करके पैदल चल के जा सकते हैं, या फिर ऊपर आपको पार्किंग की जगह मिलती है तो ऊपर भी आप पार्क कर सकते हैं। वो भी आपको अभी आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वैसे तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अभी कोरोना के टाइम में भी थोड़ी सी छुट्टी मिली, तो ये देखिए आप बहुत सारा पब्लिक या दर्शनार्थी आप कह सकते हैं, पब्लिक तो नहीं है, दर्शनार्थी जो माता जी के दर्शन। तो वहाँ पे ऊपर आपको पूर्ण रूप के कोई स्वरूप नहीं है माता जी का, जैसे कि हम तस्वीरों में देखते हैं एक मूर्ति है। तो उस टाइम में तप किया। तप करने का मतलब हम जानते नहीं है कि सोचते हैं कि ऐसा जंगल में जाके नाक मुंह बंद करके बैठ जाना उसे तप बोलते हैं कि, लेकिन ऐसा नहीं है। तप करना मतलब जो अगल बगल के लोग होते हैं उनको सुधारना, उनको धर्म की शिक्षा देना, उनको अच्छे रास्ते पर लेकर आना, ये सब दिन रात की मेहनत करते हैं, उसे तप कहते हैं। तो ऐसा तप विश्वामित्र ऋषि ने किया था। यहाँ पे देखिए ये पार्किंग है और ये जो गेट है यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे भी की भी सुविधा है यहाँ पर, जो आपको एक उड़न खटोला बोलते हैं। ये यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, आपका टेम्परेचर और हैंड वॉश ये सब होता है, उसके बाद ही आपको जाने की अनुमति होती है। पहले आपको मास्क पहनना होता है क्योंकि अभी ऐसा जो पैंडेमिक चल रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए एक तालाब है, लेकिन अभी बादल की वजह से तालाब नहीं दिख रहा है। उषा रेपो कंपनी शायद जैसा कुछ है, इसका लिमिटेड जो प्राइवेट कंपनी है जो ये रोपवे चलाती है। यहाँ पे लंबी लाइन की टिकट लगता है, टिकट भी महंगी है, 200-250 रुपया टिकट का हो जाता है और फिर आपको लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और उसके बाद आपका नंबर आता है। तो ये उड़न खटोला एक छोटी सी रोपवे, ये रोपवे अपने आप नहीं चलता है, मोटर से चलता है। 2 मोटर, एक यहाँ पर और जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पे होती है। ये तो सिर्फ डोली है जो लोहे से बने हुए रोप यानी रस्सी पर उसको टाइट कस के फिट कर देते हैं, फिर वो जो रोटर होता है वो घूमता रहता है। तो ये तो रस्सी पर लटका हुआ होता है, उसमें कुछ ऐसा पावर नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे माता जी विश्वामित्र ऋषि, महाकाली माता। महाकाली मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कहानियों में सुनते हैं कि कोई ऐसी औरत होगी या कोई ऐसी शक्ति होगी, लेकिन महाकाली का असल जो मतलब है वो ये है कि जो धर्म रक्षा के लिए जो भक्त या बहादुर लोग
ये देखिए, ये पैदल जाने का रास्ता है। पैदल भी आप चढ़कर ऊपर जा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है, उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो महाकाली वो होती है जो अधर्म के सामने लड़ाई करने के लिए जो शक्ति होती है। मतलब जो लोग इकट्ठा होते हैं, कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग इकट्ठा होकर एक ऐसी राक्षसी सत्ता या फिर ऐसे दुष्ट विचार वाले, राक्षसी विचारधारा रखने वाले लोगों से जो लड़ाई करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, या फिर उस विचारधारा को ही ख़त्म करते हैं। तो हथियार से ही वो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लोगों की समझ से भी। यहाँ पर देखिए खूबसूरत नज़ारा, ये बादल से हम जा रहे हैं, एकदम देख भी नहीं रहा है आमने सामने, तो उसे महाकाली बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई माताजी नहीं रहते, वो उस टाइम पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, और ये जो ऋषि की तपोभूमि है, इन्होंने तप किया, इसकी वजह से इनकी पवित्रता है। और यहाँ पर आकर आपका दिल नहीं भरता, दिल खुश हो जाता है, बार बार आने का मन करता है। मैं भी जब भी कभी बड़ौदा आता हूँ तो ये देखिए अंदर, ये उड़न खटोले के अंदर का नज़ारा है। वैसे तो यहाँ पे 6 पैसेंजर्स बिठाते हैं, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे आपको अलग अलग, ये देखिए हमारा डेस्टिनेशन आ गया है, और यहाँ से आपको थोड़ा पैदल चल कर जाना होता है। तो ऊपर एकदम बड़ा सा बाजार है, लेकिन महंगाई, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो आप, और यहाँ से आपको पैदल करके, एकदम तीखी चढ़ान है, तो यहाँ से पैदल चल कर जाना होता है। अभी मैं, ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, बारिश की वजह से अभी मैं ज़्यादा तक शूट कर नहीं पाऊँगा, तो बाकी दूसरे वीडियो में।